अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा नया चैनल है, तो आपसे गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को रेगुलरली देखें। और इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि हम एजुकेशनल जो मेडिकल रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोज़ बनाते हैं, तो अगर आपके कोई सजेशंस हैं, अगर आपको कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि जिसके ऊपर हम वीडियो बनाएँ, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो टॉपिक है, उसके ऊपर हम वीडियो बना सकें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूकोलेटर साशे की। म्यूकोलेटर साशे फ्लूमेसिल साशे के नाम से भी आपको मार्केट में कॉमनली अवेलेबल। म्यूकोलेटर साशे के अंदर जो जेनेरिक ड्रग है, उसकी अगर हम बात करें तो वो है एसिटाइलसिस्टीन। एसिटाइलसिस्टीन एक ऐसी ड्रग है जो कि बिलोंग करती है म्यूकोलाइटिक एजेंट से। म्यूकोलाइटिक एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि हमारी जो बलगम है या म्यूकस जिसे कहा जाता है, उसको थिन कर देता है। ऐसे पेशेंट्स या ऐसे लोग जिनमें बलगम बहुत ही गाढ़ी हो जाती है, तो उनको खांसी के ज़रिए से वो बाहर नहीं आ पाती। तो इसलिए हमें एक ऐसे एजेंट्स की ज़रूरत है जो कि इस बलगम को थिन कर दे और हम उसको बआसानी तौर पर हम बाहर निकाल सकें। एसिटाइलसिस्टीन एक ऐसी ड्रग है जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होती है एस्थमेटिक पेशेंट्स के अंदर, ब्रोंकाइटिस के जो पेशेंट्स हैं और सिस्टिक फिब्रोसिस के जो पेशेंट हैं, इनमें बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है क्योंकि इनके अंदर बलगम बहुत ज़्यादा बनता है अक्सर। इसके अलावा जो एसिटाइलसिस्टीन है, वो इस्तेमाल होती है अगर जो हम पैरास्टामोल है या जिसे हम पेनाडोल कहते हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत कॉमनली यूज़ होती है। अगर इसकी ओवरडोज हो जाए, तो अगर ओवरडोज होगी तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाए आएँगे, तो उसके जो एंटीडोट के तौर पर भी उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको ज़ाइल करने के लिए भी एसिटाइलसिस्टीन बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है। अब अगर हम देखें कि जो एसिटाइलसिस्टीन है, उसकी डोज़ेज फ़ॉर्म कौन-कौन सी अवेलेबल है। तो एसिटाइलसिस्टीन आपको ओरल सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिलेगा, जिसको आप नेबुलाइजेशन के ज़रिए से आप ले सकते हैं। इसके अलावा एफर्वेसेंट टैबलेट्स के फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। टैबलेट होती है, उसको पानी में डालेंगे तो वो घुल जाएगी, जिस तरह से डिस्प्रिन के अंदर जो अमल होता है। इसके अलावा हमारे पास जो एसिटाइलसिस्टीन है, वो पाउडर फॉर्म में साशे के अंदर भी कॉमनली अवेलेबल है। अब अगर हम देखें इसकी जो अहम सेक्शन है, वो है साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो एसिटाइलसिस्टीन से आपको नोज़िया हो सकता है, फीवर हो सकती है, वोमिटिंग आ सकती है। इसके अलावा जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, वो है कि आपको गले में खराश हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। ये जो है ना कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। इसके अलावा जो एसिटाइलसिस्टीन है, इसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी हैं और अगर ऐसे एडवर्स इफ़ेक्ट्स एसिटाइलसिस्टीन लेने के बाद आपको ज़ाहिर होते हैं, तो आपको फ़ौरन से अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इन एडवर्स इफेक्ट्स में शामिल है कि अगर आपको चेस्ट जो है ना, आपका चेस्ट जो है ना बहुत टाइटनेस हो रही है, आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, वीजिंग हो रही है और इसके अलावा आपको इचिंग हो रही है, इसके अलावा आपको रैशेस पड़ रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जिनके बाद आपको फ़ौरन से अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने डॉक्टर से एक और चीज़ के लिए भी कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी कफ के लिए मेडिकेशन ले रहे हैं, कोई एक्टिवेटेड चारकोल ले रहे हैं या कोई आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं और इसके अलावा अगर आप कोई एंजाइना के लिए जो हार्ट एक डिजीज़ है उसके लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो उस केस में आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए क्योंकि उसके एसिटाइलसिस्टीन और इन ड्रग्स के जो है ना कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आपके डॉक्टर ने जो है ना प्रिस्क्राइब कर दिया है म्यूकोलेटर साशे और अगर आप समझते हैं कि आप किसी चीज़ से एलर्जिक हैं आप, तो भी आपको अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई मैं इन चीज़ों से एलर्जिक हूँ। मिसाल के तौर पर एसिटाइलसिस्टीन खुद की वजह से भी बहुत सारे लोग एसिटाइलसिस्टीन के लिए भी जो है ना एलर्जिक होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो दूसरे जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे कि एस्पार्मेट होती है, सॉर्बिटोल होता है, इससे भी अगर किसी बंदे को जो है ना एलर्जी है, तो भी वो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। इसके अलावा जो एसिटाइलसिस्टीन या म्यूकोलेटर साशे या फ्लूमेसिल साशे के हवाले से ये मालूमात भी आप ज़हन नशीन कर लें कि जब आप म्यूकोलेटर साशे को ओपन करेंगे, तो आपको उसमें से रोटन जो एग्स होती हैं, जो सड़े हुए अंडे हैं, उस जैसी स्मेल आने लगती है। तो लोग अक्सर समझते हैं कि शायद ये एक्सपायर हो चुका है या ख़राब हो चुका है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब आप उसको पानी में डालेंगे, तो आपको जो सिट्रस स्मेल आने लगेगी, तो आपने ये नहीं समझना कि ये ख़राब हो चुका है। आपने बेशक आप
ایکسپائری ڈیٹ دیکھ لیں، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ یہ ایکسپائر ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ 12 سال سے کم عمر جو بچے ہیں ان کو میوکولیٹر ساشے استعمال نہیں کرنے دینا۔